महंगाई की आग में जलते अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए तक इजाफा। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा 273 रुपए 40 पैसे तक जा पहुंचा। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ना जवाज़ करार दे दिया। शहरी आग बगोला, हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। महंगे पेट्रोल डीजल के मनफी असरात, ट्रांसपोर्टर्स भी किराया बढ़ाने के लिए मुतहरिक हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। साबिक सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना असलम कहते हैं, हमें मजबूरन किरायों में 10 से 15% इजाफा करना पड़ेगा। हुकूमत ने अवाम और ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। मिनी बस ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हम तो उम्मीद रख रहे थे कि डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम होगी, क्योंकि रूस से भी तेल 2-3 जहाज़ आ चुके हैं। हुकूमत जो है इस टाइम मौजूदा हुकूमत है, इसने तो ट्रांसपोर्टों के साथ साथ आवाम को भी का भी जीना हराम किया हुआ है। इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ाना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। खुदा हमारे ऊपर रहम करें, खौफ करें। अभी हम क्या घर पे पैसे क्या लेके जाएं? हमारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। इस वक्त कुछ समझ नहीं आती क्या करें। मेहरबानी करके आप पेट्रोल महंगा हुआ तो रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ गई। कहते हैं रिक्शा चलाना बेरोजगारी जैसा हो गया। सारी कमाई पेट्रोल में ही चली जाती है। आवाम का तो कोई सोच ही नहीं रहा। हुकूमत से यही कहेंगे, इससे अच्छा तो सारी गाड़ियाँ ही बंद कर दें। जब पेट्रोल महंगा करे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दें, इससे अच्छा। हम पैसेंजर उठाते हैं, उनसे किराया अगर ये 20 रुपये बढ़ा देते हैं या 40 बढ़ा देते हैं, हम उनसे 10 रुपये भी ज़्यादा मांगेंगे तो पैसेंजर हमें नहीं देते। हम तो रोज़ी रोटी को भी मोहताज हो गए। और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से सनतकार भी परेशान। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं, महंगी बिजली से पैदावारी लागत बढ़ गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। डीजल महंगा हो गया, माल बरदार गाड़ियों के किराए भी बढ़ जाएंगे। महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। जब ट्रांसपोर्टेशन और बिजली दोनों एक ऐसी चीज़ें जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जब ये दोनों चीज़ें बढ़ गई और डॉलर का तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, तो हर आने वाले दिन पे जो सनतकार हैं उनके लिए काम करना मुश्किल से मुश्किल होगा। बढ़ती कीमतों के खिलाफ LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का 5 और 6 अगस्त को शटर डाउन का ऐलान। चेयरमैन इरफान खोकर ने कहा कि हुकूमत ने LPG की सरकारी कीमत में इजाफा कर दिया। LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फी किलो इजाफा किया गया। फी किलो कीमत 201 रुपये 15 पैसे हो चुकी है। सप्लाई चेन बेहतर होने तक सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। जब तक सप्लाई चेन को सरकारी कीमत पे यकीनी नहीं बनाया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। अब गरीब सेलर्स को पकड़ के उनके ऊपर FIR करके ये मसले का हल नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये पकड़ दकड़ जो LPG दुकानदारों की, जिसको बंद किया जाए। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती काउंसिल्स को OZT शेयर से रकम जारी कर दी। रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों और तरक्याती काम मंसूबों पर खर्च की जाएगी। जिला कौंसल कराची को 13 करोड़ 46 लाख 1 हज़ार रुपये जारी। TMC मलीर को 1 अरब 97 करोड़ 53 लाख 96 हज़ार। DMC वस्ती को 48 करोड़ 43 लाख 28 हज़ार जारी। DMC जनूबी को 16 करोड़ 10 लाख 41 हज़ार। DMC गरबी को 19 करोड़ 46 लाख 18 हज़ार जारी। DMC किमाड़ी को 23 करोड़ 38 लाख 96 हज़ार। DMC शर्की को 15 करोड़ 91 लाख 94 हज़ार और DMC वरंगी को 27 करोड़ 64 लाख 28 हज़ार रुपये। बच्चों की मौज मस्ती, सैर सपाटे खत्म। कराची में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। शहर कायद में निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल शुरू हो गया। बच्चे भी बैग पैक करके स्कूल पहुंच गए। पहले दिन स्कूल पहुंचने पर बच्चे खुशी से नहा। आज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी नानी के घर घूमने गया था, उधर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, अब तो रहा नहीं जा रहा था घर के अंदर। 3 महीने बहुत हैं, बस दिल लगा गया, पढ़ना है, जो भी हो जाए बस पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से शहरियों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के 2 नए रूट्स पर बसें चला दी गईं। रेड बस का रूट 12 और EV बस का रूट 3 शुरू। रूट 12 खोखरापार से सदर पर इख्तिताम पजीर होगा।
रूट 3 मलीर कैंट चेक पोस्ट 5 से शुरू और नुमाइश चुरंगी पर इख्तिताम पजीर होगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तारीखी काम किए हैं। बसों के हवाले से आवाम का मस्बत रिस्पांस मिल रहा है। पेट्रोल के निर्ख बढ़ गए हैं। पीपल्स बस का किराया 50 रुपये ही रहेगा। ये 35 किलोमीटर लंबा रूट है। क्योंकि कोरंगी में अभी तक हमने सर्विस को शुरू नहीं कर सके थे, तो अभी वहाँ पे भी बसेस जो हमारी शुरू हो चुकी हैं, जिसका रेस्पॉन्स पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर कायद में हेल्थ इंक्यूबेटर और टेक्नोलॉजी पार्क कायम करने की तैयारी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जामे कराची में मुआहदा हो गया। दोनों इदारों के अफसरान ने दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक कहते हैं 78 अरब से ब्रॉडबैंड सर्विसेज की फराहमी के 83 मनसूबे तकमील के करीब हैं। जामे कराची के शोबा इम्तिहानात को भी डिजिटलाइज करने का ऐलान। जैसे मैंने कहा कि 77 बिलियन लागत से नई जैसे 83 न्यू प्रोजेक्ट की फॉर 3G टावर, 4G टावर और फाइबर ऑप्टिक बिछाने का काम। ख्वाहिश ये कि जो बच्चा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सिटी में रहता है वो भी डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलिक हो सके, वो भी अपनी फ्रीलांसिंग के साथ कारोबार कर सके। मेयर कराची का ट्रक स्टैंड पर तमाम जाली लीज मंसूख करने का हुक्म। ट्रक स्टैंड को मास्टर प्लान के तहत मुनज़्ज़म करने, तजावुज़ात खत्म करने का ऐलान। मेयर कराची की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास हुआ। चेयरमैन किमाड़ी टाउन हुमायूं खान, चेयरमैन लियारी टाउन गुलाम यासीन खान की शिरकत। ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ट्रक स्टैंड की मुतबादिल जगह के लिए जो कुछ मुमकिन हो सका करेंगे। महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ। सिंध हुकूमत का नोटिस 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। महकमा स्कूल तालीम ने रीजनल डायरेक्टर्स को खत लिख दिया। महकमा तालीम ने 2014 से 2023 तक प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स की तरक्कियों की तफसीलात तलब करनी। उधर महकमा तालीम में 69 सेकेंडरी असातिज़ा को भी खुफिया तरीके से तरक्कियाँ देकर हेडमास्टर बनाने का इंकशाफ। सीनियर असातिज़ा गैर कानूनी तरक्कियों के खिलाफ मैदान में आ गए। मुतासरा असातिज़ा ने महकमा तालीम को खत लिखा और अदालत जाने की धमकी भी दी। हमारी तरफ से वर्किंग पेपर गए थे और हमने सीनियरिटी बेस पर ही किया था, तो वहाँ से जो भी अगर गलती हुई है तो वो डायरेक्टर साहब ने हमें लेटर लिख दिया है और हमने क्लेम के लिए उनसे कह दिया है। तो जो भी क्लेम करेंगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब हमारे पूरे तरीके से जस्टिफाई करके और इंसाफ देंगे। इलेक्ट्रिक बिजली की लोड शेडिंग खत्म कराने में नाकाम। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। ली मार्केट में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश जारी। दुकानदारों का बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। कहते हैं गर्मी में काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी शुरू करती है और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू करती है। हमें कोई पता नहीं चला किस टाइम लाइट जाए किस टाइम आए। कराची में गैस बहरान थम न सका। सुरजानी टाउन, लियारी, नॉर्थ नासिमाबाद, लियाकताबाद में गैस लोड शेडिंग। शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर। गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कहते हैं गैस मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिलों की अदायगी के बावजूद गैस बहरान का शिकार है। सिलेंडर पे बनाते हैं, 700 रुपए का सिलेंडर भरवाते हैं, उस पे खाना बनाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, बच्चों का तो पेट भरना। गैस का बिल बराबर आ रहा है, अब वो 700 रुपये बिल के दें या फिर गैस का वो भरे। क्या करें, शिकायत समझदार वो खुद भी है, हम लोग शिकायत कर कर परेशान हो, खामोश हो गए। अब गैस भरे, बिल भरे, ये अपने बच्चों का पूरा। शहर में मच्छर मक्खियों की अफजाइश में इजाफा। मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। बच्चों में डायरिया, लूज मोशन और टाइफाइड जैसी बीमारियों में इजाफा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दाने निकलने की शिकायत। डॉक्टर साकिब अंसारी के मुताबिक गंदे पानी की निकासी और सफाई का बेहतर इंतजाम ना होने से मसाइल जन्म ले रहे हैं। जहां सफाई का बेहतर इंतजाम है वहां बीमारियां कम हैं। वज़ीर आला सिंध ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 20 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदगान को मज़ीद बाइख्तियार बनाने पर मुशावरत होगी। बल्दियाती एक्ट 2013 में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। K4 मंसूबे के लिए रकूम की अदायगी भी मंजूर की जाएगी। NED टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1000 मिलियन की मंजूरी ली जाएगी।
नई इंसानी हुकूक पॉलिसी की भी काबीना से मंजूरी ली जाए। आज़ादी का जश्न मनाने का जुनून, तैयारियां उरूज पर। शहर कायद की झंडा गली कौमी परचमों से सज गई। होलसेल मार्केट में कौमी परचम से मुंसलिक अशिया की खरीदो फरोख्त जारी। दुकानदार कहते हैं कि बच्चे बड़े परचम, कैप्स, बैजेस और बाजे खरीद रहे हैं। लोग जोश व खरोश से मनाते हैं, बाहर से लोग आते हैं कि यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करते हैं, और ये होलसेल मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी लोग आते हैं यहाँ से ख़रीदो फरोख्त करके अपना थोड़ा बहुत रोज़गार भी चलाते हैं। और कौमी अगस्त जो है 14 अगस्त बड़ी जोश व खरोश का समय। पीसीबी एकेडमी ग्राउंड में रीजनल सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जोन 1 और जोन 4 का मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। जोन 1 के कप्तान सुभान फजल ने पहली इनिंग्स में 145 और दूसरी इनिंग्स में सैफुल्लाह बख्श ने 171 रन बनाए। 2014 का जो आइन है वो बहाल हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि प्लेयर्स को 3 डे क्रिकेट मिल रही है। काफ़ी अरसे से बड़ी यानी क्लब क्रिकेट बंद थी, तो अब ये जो आया तो लड़के जो है ना माशाल्लाह से अभी उसमें दोबारा से एडजस्ट